नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी जीत हासिल की है और इसके बाद से ही यहाँ पर एक अलग ही जोश और उत्साह बीजेपी के खेमे में और जेडीयू के खेमे में और एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उनके खेमे में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो है मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर जो महज 25 साल की हैं, छोटी सी उम्र में वो विधानसभा तक पहुंची हैं। दरभंगा के अली नगर से उन्होंने जीत हासिल की और अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। अब सवाल ये है कि आखिर अली नगर की जनता ने इतना दिल खोलकर मैथिली ठाकुर को प्यार क्यों और कैसे दिखाया। तो देखिए, इसके पीछे की कहानी को आपको समझना होगा। इसके पीछे आखिर जनता की सोच क्या है, इसे भी आपको समझना होगा। जिस विधानसभा क्षेत्र से उतरी थी मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में, उसका नाम है अली नगर। और आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार के दौरान अपने क्षेत्र में मैथिली ठाकुर पहुंची थी और मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था, तब एक बड़ा ऐलान उन्होंने अली नगर सीट के नाम को लेकर भी किया था। एक बड़ी घोषणा उन्होंने उस समय पर की थी कि अगर वो यहाँ से जीतती हैं तो सबसे बड़ा बदलाव और परिवर्तन जो करना चाहेंगी वो है अली नगर के नाम में। अली नगर का नाम बदलकर वो सीता नगर या सिया नगर या आदर्श नगर कर देंगी। ये उनका बड़ा ऐलान करना, बड़ी घोषणा करना माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर ने इस सीट से जो जीत हासिल की है, इसके पीछे की बड़ी वजह यही हो सकती है, क्योंकि हिंदुत्व का जो मुद्दा यहाँ पर उन्होंने उठाने की कोशिश की। आप ध्यान दीजिएगा, अली नगर और सीता नगर धर्म को जोड़ते हुए ये पूरा मुद्दा किस तरीके से सामने आया था चुनाव प्रचार के दौरान। अली नगर का नाम बदलकर सीता नगर कर दिया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया, धर्म से जोड़कर इस पूरे मुद्दे को लिया गया। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स बढ़ चढ़कर अपना प्रेम यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी रहे मैथिली ठाकुर को दिखाते हुए नजर आए। अब देखिए, सियासी जानकार कई तरह से इस मुद्दे को जोड़ रहे हैं। अब क्योंकि मैथिली ठाकुर ने यहाँ से जीत हासिल कर ली है, मैथिली ठाकुर जो महज 25 साल की हैं और वो किसी सियासी या फिर राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आई हैं, कला के क्षेत्र से सीधा उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति का पहला पड़ाव इसे कहा जा सकता है। इससे पहले उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और ना ही किसी पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। सीधा वो आती हैं, विधानसभा चुनाव लड़ती हैं और यहाँ की जनता, अली नगर की जनता बम्पर वोट के साथ जीत दिला देती है। अब सवाल सोशल मीडिया से लेकर सियासी जानकार तक ये पूछ रहे हैं कि वो मैथिली ठाकुर जिन्हें अली नगर की जनता ने प्यार दिया और वो अली नगर जिसका नाम अली से जुड़ता हुआ है, आखिर उस अली नगर का नाम बदलने के जो सियासत है वो मैथिली ठाकुर ने क्यों की। क्योंकि आपको ये भी याद दिलाते चले जाएं कि जब संगीत की शुरुआत की थी मैथिली ठाकुर ने और जब वो कई जगह जगह जाकर कार्यक्रम करती रही और जब जनता में इतनी फेमस भी नहीं हुई थी मैथिली ठाकुर, तब उन्हें एक गाने ने पहचान दिलाई थी, वो है दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। आप गौर कीजिएगा, इस गाने में भी अली का नाम आ रहा है। वो अली जो मुस्लिम धर्म के गुरु होते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जिन्हें मानते हैं, उस अली का नाम इस गाने में भी आ रहा है। और इसी गाने ने पहचान दिलाई मैथिली ठाकुर को जब वो स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि कई सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन सफलता उन्हें कहीं नहीं मिली। कहीं पर 1 वोट से तो कहीं 2 वोट से वो सिंगिंग कंपटीशन में विनर बनने से चूक गई। लेकिन देखिए, सियासत में जब उन्होंने कदम रखा और पहले ही पड़ाव में वो बम्पर जीत हासिल करती नजर आती हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इतने बड़े मार्जिन से मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की, अली नगर की जनता ने जो उन्हें जीत दिलाई, आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। कई फैक्टर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी सामने आ रही है कि अली नगर का नाम आखिर क्यों बदलना चाहती है मैथिली ठाकुर, क्योंकि इसी मैथिली ठाकुर को पहचान दिलाई उस गाने ने जिसमें अली का नाम आता है, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, इसमें भी अली
अली का नाम आ रहा है, तब आखिर उन्होंने इससे दूरी क्यों नहीं बनाई। और अब क्योंकि वो चुनावी मैदान में उतरी हैं तो भली भांति जानती है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, हिंदुत्व की राजनीति होती है, और इन मुद्दों को आप ग्रैब कीजिए और उसके बाद जीत हासिल कर लीजिए। और देखिए, इसका पॉजिटिव परिणाम जो है वो निकलकर सामने आया, सकारात्मक परिणाम जो है वो मैथिली ठाकुर के लिए निकलकर सामने आया। एक बम्पर जीत हासिल की, 12,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की उन्होंने। विनोद मिश्रा को शिकस्त देते हुए मैथिली ठाकुर ने अलीनगर की जनता के दिल में जगह बनाई और यहां से पहली बार विधायक बनी, वो विधायक जो कि महज 25 साल की है। बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो इतनी यंग एज में विधानसभा तक पहुंच रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अब लोगों की नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर मैथिली ठाकुर को अली नाम से क्यों दिक्कत होने लगी। जिस अली ने पहचान दिलाई मैथिली ठाकुर को, आखिर अब उसी से दूरी बनाती क्यों नजर आ रही है। क्या यही सियासत का खेल होता है? क्योंकि जब आपको पहचान चाहिए तब आप धर्म जाति नहीं पूछते हैं, ना ही देखते हैं, लेकिन जब आप एक सक्षम हो जाते हैं, आपको पहचान मिल जाती है, आप नाम कमा लेते हैं, तब आप इस तरीके की राजनीति करते नजर आते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि अलीनगर में इस फैक्टर ने जीत दिलाई है मैथिली ठाकुर को? और अगर उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत किसी एक ऐसे गाने से की जिसमें अली का नाम आता है और इसी गाने ने उन्हें देश दुनिया में पहचान दिलाई, फेमस किया, प्रसिद्ध किया, तो आखिर अब इस नाम से गुरेज क्यों है? आखिर अब अलीनगर का नाम बदलने के लिए मैथिली ठाकुर इतनी एक्टिव क्यों नजर आ रही है? क्या इसी ने मैथिली ठाकुर को सियासत में एंट्री देने का और जीत हासिल करने का मौका दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।